बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि लाहौरी एयर कूलर की आवाज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो जिन दोस्तों और भाइयों के पास तो ये लाहौरी एयर कूलर है, उनको तो बाखूबी पता होगा कि जब हम कूलर को चलाते हैं तो इतनी ज़्यादा आवाज़ देते हैं, इसके जो पर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आवाज़ देते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, जिसकी वजह से हम या हमारी फैमिली जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। बाज़ औक़ात तो हम पास बैठे किसी को आवाज़ दें तो वो भी नहीं सुनाई देती, क्योंकि इस कूलर की आवाज़ ही इतनी ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान ट्रिक बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करके अपने लाहौरी एयर कूलर की आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आप कूलर देख रहे हैं, ये फुल साइज़ का लाहौरी एयर कूलर है, जिसको 34/34 कहा जाता है। ये फुल साइज़ का कूलर है। तो आपके पास हो सकता है मीडियम साइज़ हो, तो आपके पास किसी भी साइज़ का लाहौरी एयर कूलर हो सकता है। तो जो मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा आप उसको अप्लाई करें, आप ख़ुद ही घर पर कर सकते हैं। तो ये ट्रिक अप्लाई करके आप इंशाल्लाह इस मसले का हल ख़ुद ही घर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो कूलर है ना, इसको चलाता हूँ और चलाकर आपको इसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मोटर ऑन है और ये पंखा मैंने ऑन कर दिया, और अब आप इसकी ज़रा आवाज़ को गौर से सुनिएगा कि ये कितना शोर कर रहा है। जी, तो दोस्तों, आपको बाखूबी अंदाज़ा हो गया होगा इसके शोर और इसकी आवाज़ का। तो मैं अब आपको ट्रिक बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा ट्रिक एंड टिप्स के हवाले से ही वीडियो अपलोड करता हूँ, और इसके अलावा मैं बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का रिव्यू फुल डिटेल के साथ देता हूँ और इनका अनबॉक्सिंग भी करता हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने एयर कूलर की ये जो जाली या खस है, इसको उतार लेना है। आराम के साथ उतारने के बाद इसको साइड पे रख दें। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये इसकी मोटर है एयर कूलर की, जिसके साथ ये पंखा चलता है। तो ये इसका एक एंगल होता है, जिसको ये एंगल के साथ 4 नट लगे होते हैं, जिसके साथ ये मोटर की पकड़ाई होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये एक ऊपर है, ये एक साइड पे है, एक दूसरी साइड पे होगा, ठीक है, और एक नीचे होएगा। तो ये जो 4 नट है ना, इन 4 नट को आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना, इनको लूज़ नहीं रहने देना, ठीक है। अच्छी तरह से रेंच या प्लास की मदद से आपने कसाई कर देनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। इनको अच्छी तरह से आपने कसाई इनकी करनी है, इनको टाइट कर देना है, लूज़ नहीं रहने देना, क्योंकि ज़्यादातर इनकी वजह से भी ये जब पंखा चलता है ना, तो ये मोटर वाइब्रेट करती है और ये लोहे के परे जो आवाज़ देते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब आराम से आप एक पेचकस की मदद से इस मोटर के साथ लगे हुए ये जो लोहे के परे हैं, इसको उतार दें। तो ये मैंने लोहे के परे एयर कूलर से उतार दिए हैं। दरअसल जो लाहौरी एयर कूलर है, उसमें जो जितना भी शोर या आवाज़ होती है वो इसी लोहे के परों की वजह से होते हैं। लेकिन अब हम इसकी जगह दूसरे पर लगाएंगे, ये वाले, ये प्लास्टिक के परे हैं जी, ठीक है। ये आपने अक्सर देखा होगा, जो प्लास्टिक के कूलर है ना, ये डीसी कूलर है, वो नहीं जो वो सप्लाई पे चलते हैं, ये वो कूलर के परे नहीं है। ये दूसरी एसी कूलर वाले ही मोटर के परे हैं, जो कि थोड़े से बड़े नए कूलर आजकल चल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसका साइज़ और इसका साइज़ एक ही होता है, और सेम साइज़ का ये परे का जो होती है ना, ये जहाँ पर रोटर लगता है मोटर का, ये साइज़ एक ही है, सेम साइज़ होता है। तो ये इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं आपको 200 से 250 रुपये के दरमियान में, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नट भी इसमें लग जाएगा क्योंकि इनका साइज़ सेम है। तो आपने ये वाले परे लगाने हैं। अब मैं यही परे आपको अपने कूलर में लगा कर दिखाता हूँ और आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ कि बिल्कुल आवाज़ है ही नहीं, होगी ही नहीं आवाज़ इसकी, बिल्कुल आवाज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको ये पर अपने एयर कूलर में लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। और इसका एक और बेनिफिट है कि ये देख रहे हैं, ये परे जो होते हैं ना, ये बिंगे भी नहीं होते, यानी कि टेढ़े भी नहीं होते हैं।
तो लोहे के जो परे हैं ना वो तो अक्सर अगर ये टेढ़े हो जाए या इनका बैलेंस आउट हो जाए तो उनमें हवा में भी प्रॉब्लम आ जाती है, हवा नहीं वो देते। जबकि ये ना तो इनकी बैलेंस आउट होने का खंदेशा होता है, ख़तरा होता है, और ना ही ये जल्दी टूटते हैं। तो इसलिए अब हम इसको नहीं लगाएंगे, बल्कि वो वाला जो परे मैंने आपको दिखाए हैं प्लास्टिक के, वो वाले अब मैं आपको लगा कर कूलर में फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अब मैं आपको ये परे मैंने लगा दिए हैं। अब मैं आपको कूलर चलाकर तो इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। अब आपने पहले भी आवाज़ सुनी होगी और अब आपको मैं ये परे लगा दिया है, आप देख रहे हैं। तो अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। जी तो दोस्तों, फ़र्क आपके सामने है। मैंने परे रिप्लेस किए हैं जिसकी वजह से शोर बिल्कुल ख़त्म हो गया, आवाज़ है ही नहीं है। और इसका आप हवा का थ्रू भी देख रहे हैं कि अच्छा खासा है। हवा के थ्रू में कोई कमी नहीं है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जैसी हवा लोहे के परे के साथ आ रही थी ऐसी ही हवा ये मुझे दे रहा है। अच्छी खासी हवा आ रही है, तो आपकी हवा में, हवा के थ्रू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरी वीडियो से आपको कोई इल्म हासिल हुआ हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।